11th और 12th स्टैंडर्ड में एक डिफरेंशिएशन करके चैप्टर है जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड सम इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूलेस देखने वाले हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि इस वीडियो में और हमारे क्लास में एक नया एडमिशन हुआ है जिसका नाम है मोदी, जिसको मैं प्यार से मोदी जी बुलाता हूँ। तो ये मोदी जी कौन है? ये आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं और प्रोफेसर से, एंड प्रोफेसर उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये मोदी जी आपके क्वेश्चन किस वे में, कैसा आपको डाउट रहता है वो पूछेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ के, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ के मतलब होता है के फॉर कांस्टेंट, है ना। कि हम लोग किसे डिनोट करते हैं? कांस्टेंट को। अब इसको एक बार मैं रीड करके बताता हूँ विथ वर्बली। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब मेरा जो डेरिवेटिव हो रहा है वो किसके विथ रिस्पेक्ट टू में हो रहा है? एक्स के। किसके? एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू में। और हमेशा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। हाँ, मोदी जी का सवाल आया प्रोफेसर से, प्रोफेसर ये कांस्टेंट क्या होता है? तो मोदी जी, कांस्टेंट जो है एक्स के अलावा कोई भी आ जाए वो सारा चीज़ कांस्टेंट में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे मैंने बोला कि डेरिवेटिव ऑफ समथिंग आपका ले लीजिए 2y, डेरिवेटिव ऑफ 2y, है ना। तो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू किसके डेरिवेट कर रहा हूँ मैं? x के। यहाँ पे x का कोई टर्म है? नहीं है। देन मोदी जी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डेरिवेटिव ऑफ 2y का आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि होल टर्म मेरा किस में आ जाएगा? कांस्टेंट में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू x से हम डेरिवेट कर रहे हैं तो यहाँ पे x का टर्म रहेगा तभी वो डेरिवेट होगा, वरना वो टर्म कांस्टेंट में कंसिडर हो जाएगा और उसका आंसर जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया, है ना। आइए अभी हम लोग सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड हमारा क्या दिया हुआ है? डेरिवेटिव ऑफ के बॉक्स। क्या है? के बॉक्स। तो के फॉर कांस्टेंट एंड बॉक्स। अब मोदी जी अगेन सवाल पूछ रहे हैं कि ये बॉक्स क्या है प्रोफेसर? तो बॉक्स ये है कि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स का टर्म है। दैट मीन्स कि बॉक्स मतलब क्या है कि एक्स का टर्म है वो वहाँ पे। अब वो टर्म कोई भी हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे जो बॉक्स है वो एक्स का ही टर्म है, लेकिन वो बॉक्स कुछ भी हो सकता है। 2x हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, कंटेनिंग द एक्स टर्म हो सकता है। ठीक है, तो उसका हम लोग ये लास्ट में मैं एक सम करके बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को। फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जब ऐसा टर्म आएगा डेरिवेटिव ऑफ के बॉक्स, तो के मतलब कांस्टेंट बाहर रखना है, देन बॉक्स का डेरिवेट करना है। क्लियर है? देन नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स रेस टू एन। तो बॉक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होगा? एन बॉक्स रेस टू एन माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। एंड देन फोर्थ वन क्या है हमारा कि डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन बॉक्स क्या होता है? माइनस वन अपॉन बॉक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। एंड देन डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स, वन अपॉन टू रूट बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। मोदी जी का वापस से सवाल आ रहा है क्या कि प्रोफेसर ये बॉक्स आपने बता दिया कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ पे आप x का ही ले सकते थे ना, x ले सकते थे, x रेस टू n ले सकते थे, वन अपॉन एक्स ले सकते थे, रूट x ले सकते थे, आप वन अपॉन एक्स रेस टू n ले सकते थे। साइन यहाँ पे जो भी है बॉक्स यहाँ पे आप x लिख सकते थे। हाँ बिल्कुल मोदी जी मैं लिख सकता था, बट कि यहाँ पे x ले लूँ मैं एंड देन कोई भी वेरिएबल ले लूँ तो थोड़ा सा स्टूडेंट कैसा है कि उनको एक तो डेरिवेटिव चैप्टर नाम सुन के सबको डर लगता है। तो ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला एक इंटरेस्टिंग वे में एंड डिफरेंट वे में उनको लर्न करने के लिए, ताकि वो घर पे भी बैठ के लर्न करे तो उनको अच्छे से और एक मज़ेदार वे से लर्न करने में बढ़िया लगेगा उनको। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे x को चेंज करके बॉक्स पुट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वन अपॉन बॉक्स क्या हो गया? माइनस वन अपॉन बॉक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। रूट बॉक्स क्या हो गया? वन अपॉन टू रूट बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। देन वन अपॉन बॉक्स रेज टू एन क्या हो गया? माइनस एन अपॉन बॉक्स रेज टू एन प्लस वन, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ध्यान रखिएगा कुछ हार्ड नहीं है ये एन है, माइनस एन अपॉन बॉक्स रेज टू एन प्लस वन, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। देन अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग लर्न करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या दिया हुआ है? साइन बॉक्स क्या होता है? कॉस बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। कॉस बॉक्स क्या होगा? माइनस साइन बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। अब यहाँ पे माइनस का साइन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में सी दिखा आपको, पूरे डेरिवेटिव के फॉर्मूले में अगर क्वेश्चन में सी दिखा तो आपके आंसर में माइनस फिक्स आने वाला है, आंसर में माइनस फिक्स आएगा। तो यहाँ पे सी है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आया। क्लियर है? एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या है? डेरिवेटिव ऑफ टेन बॉक्स। तो टेन बॉक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। सेक बॉक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ सेक बॉक्स विल बी व्हाट? सेक बॉक्स इंटू टेन बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स।
अब मोदी जी ने एक ऑब्जर्वेशन किया और सारे बच्चे लोगों को बताया कि प्रोफेसर आपने जितने भी फॉर्मूलेज लिखे हैं ना उसमें एक टर्म कांस्टेंट है, मतलब सेम आ रहा है क्या, एंड में डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो प्रोफेसर बोला हाँ बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन किया आपने कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स सब में कॉमन आएगा, जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज रहेंगे आपको लर्न ये साइड वाले ही करने हैं ना। अब ये बार बार ये कॉमन क्यों आ रहा है, तो जो मैं एक सम बताऊंगा उसमें आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अभी नेक्स्ट वाला हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। एंड देन हमारा 11th वन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक बॉक्स। मोदी जी ने बोला सर सी आ गया है, तो आपने बोला था माइनस लगेगा, हाँ बिल्कुल माइनस लगेगा। तो माइनस कॉसेक बॉक्स इंटू कॉट बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ये तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, एंड में डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स आने वाला है। देन डेरिवेटिव ऑफ कॉट बॉक्स क्या होता है, सी आया माइनस फिक्स आएगा, कॉसेक स्क्वायर बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, क्लियर है। एंड देन डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू बॉक्स सेम एज यूजुअल, ई रेज टू बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। लॉग बॉक्स क्या होता है, वन अपॉन बॉक्स डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग बॉक्स टू द बेस ए, इट विल बी वन अपॉन बॉक्स लॉग ए डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, क्लियर हो गया। तो मोस्टली यहाँ पे हम लोग का जो स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स है यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है। आइए हम लोग अभी रूल्स ऑफ डेरिवेटिव देख लेते हैं कि रूल्स क्या क्या होते हैं। रूल्स में अगर लिखा हुआ है इफ़ यू एंड वी आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, तो मतलब u और v जो है डेरिवेट कर सकते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो क्या होगा, इफ y इक्वल टू यू प्लस माइनस ऑफ v, देन भाई डेरिवेट करेंगे तो दोनों को में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लेंगे एंड देन डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। एंड देन y इक्वल टू यू इंटू वी, है ना, तो इसको हम लोग यूवी रूल बोलते हैं, फेमस है ये यूवी रूल से। तो यूवी रूल कैसे होता है, जब हम लोग इसको डेरिवेट करेंगे तो समझ लो कि ये घर है और घर में दो मेंबर है ना, तो ये इनको मिठाई दे रहे हैं। तो मिठाई कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए कि दो मिठाई आया आपके घर पे, तो कैसे देना है इसको, एक बार इसको रोक के इनको दे दो, फिर इनको मिल चुका है तो इनको रुक के इनको दे दो मिठाई, हमारा यूवी रूल हो गया। अभी देख लेते हैं हम लोग, यू को रोका, किसको डेरिवेट कर दो, डी वी बाय डी एक्स, डेरिवेट किसको किया है, वी को कर दिया ना, तो वी को रोक लो, डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे हमारा। एंड देन थर्ड वन है यू वी डब्ल्यू रूल। अब यहाँ पे तीन मेंबर है, अब घर में दो लोग थे तो दो लोग को एक बार रोक के मिठाई दिया। अब यहाँ पे तीन लोग हैं, तीन लोग में से क्या करेंगे, पहले दो को रोकेंगे फिर एक को मिठाई देंगे। तो यूवी को रोका, पहले किसको मिठाई दिया, डब्ल्यू को। अब मिठाई दिया दैट मीन्स डेरिवेट किया है। यहाँ पे समझने वाले लैंग्वेज क्या, मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आप फॉर्मेटिकल लैंग्वेज में आप ना कम समझो तो बढ़िया रहेगा, ये लॉन्ग टर्म तक आप लोग को याद रहेगा। पहले यूवी को रोका मैंने, डब्ल्यू को डेरिवेट किया, फिर यू डब्ल्यू को मैंने रोका, वी को डेरिवेट किया, देन वी डब्ल्यू को रोका, यू को डेरिवेट किया। मतलब एट द टाइम आपको दो को रोकना है, एक को डेरिवेट करना है, क्लियर है। एंड देन लास्ट वन है हमारा y इज इक्वल टू यू बाय वी रूल, है ना, u बाय वी रूल। तो ये सबसे आसान है, जिसे आप लोग का ये यू वी रूल था वैसे ही है, बस फर्क थोड़ा सा हल्का है। क्या है कि जो v है हमारा उस पर नीचे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, हमेशा उसको स्क्वायर कर देने का। एंड देन जो v का आपने लिया है नीचे स्क्वायर, उसी को एक बार लिखने का। एंड देन v को अगर लिखा है तो डेरिवेट u को करोगे, u को डेरिवेट कर लिया तो u लिख के v को डेरिवेट करोगे। फर्क इसमें u v रूल में प्लस है एंड देन u बाय v रूल में माइनस है, ध्यान में इसमें ये रखना है। एक बार प्रैक्टिस करोगे ये क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग का रूल्स जो है कंप्लीट होता है। अभी हम लोग का जो लास्ट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो आइए हम लोग वो देख लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स। अगेन बॉक्स आया, तो हाँ बॉक्स कहाँ कहाँ पे आएगा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैंने रिप्लेस किया है बॉक्स से, है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या होगा, वन अपॉन रूट माइनस वन माइनस बॉक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, क्लियर है। मैंने बोला था डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स एट द एंड सब में आने वाला है। कॉस इनवर्स ऑफ बॉक्स, मोदी जी फिर बोले प्रोफेसर सी है, हाँ भाई सी है, ऑब्वियसली माइनस है, ठीक है, माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस बॉक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। tan इनवर्स ऑफ बॉक्स वन अपॉन वन प्लस बॉक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ठीक है, सी है नहीं तो माइनस लगा नहीं है। देन कॉट इनवर्स ऑफ बॉक्स, सी आया माइनस लगा, वन अपॉन वन प्लस बॉक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। देन सेक इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन बॉक्स अंडर रूट ऑफ बॉक्स स्क्वायर माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ठीक है। कॉसिक इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या होगा, माइनस वन अंडर रूट ऑफ बॉक्स स्क्वायर माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ सी है देख रहे हैं आप लोग, तीन टर्म में, कॉस में है, कॉट में है,
कॉसेक में है, सब में माइनस लगा हुआ है, सब में क्या है माइनस लगा। अब लर्न करने वाली चीज़ भी क्या, देखो साइन किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, तो साइन का लर्न किया तो सेम टर्म है, बस फर्क है माइनस, तो माइनस का मैंने बता दिया कैसा रूल है, सी आया तो माइनस लगेगा। टेन और कॉट एक दूसरे के भाई हैं, है ना, तो 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, फर्क है माइनस का, तो माइनस क्यों है, बिकॉज ऑफ सी। यहाँ पे सेक और कॉसेक भाई है, तो सेक का जो फॉर्मूला है कॉसेक का भी सेम है, बस फर्क क्या है, सी है तो माइनस है। लर्न इस वे में करना है, एंड देन लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो मोदी जी का वापस से सवाल आता है, सर जी प्रोफेसर आपने मेरे को बोला था कि एंड में हम जो है कांस्टेंट एंड देन बॉक्स का जो है एक सम करेंगे, हाँ ऑब्वियसली, तो ये बॉक्स क्यों लिया मैंने, उसका रीज़न है क्या है कि देख लेते हैं हम लोग कि एक इजी वे में लर्निंग के लिए। एंड देन एक क्वेश्चन ले लीजिए फॉर एग्जांपल कि साइन ऑफ लॉग एक्स, है ना, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स है, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा। तो सबसे पहले डेरिवेट करूंगा, तो डेरिवेट करूंगा तो क्या, अब इसको रीडिंग वे प्रॉपर होना चाहिए, ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको मैं रीड कैसे करूंगा कि साइन एक्स होता है, बट यहाँ पे मैं एक्स नहीं यूज़ करूंगा, मैंने एक्स को किससे रिप्लेस किया है, बॉक्स से, तो साइन बॉक्स क्या हो जाएगा, ये साइन बॉक्स। देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन बॉक्स, अगर मैं डेरिवेट कर रहा हूँ तो dy बाई डी एक्स, देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन बॉक्स, क्या हो जाएगा, साइन बॉक्स क्या होता है, कॉस बॉक्स, बॉक्स क्या है लॉग एक्स, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स अगर भूल गए तो कहाँ जाना है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में रीड करो वापस से उसको, साइन बॉक्स क्या है, साइन बॉक्स। तो आपने बॉक्स किसको बोला है, लॉग एक्स को, किसको बोला है, लॉग एक्स को। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉस लॉग एक्स आ जाएगा, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ लॉग अगेन बॉक्स, एक्स नहीं बोलूंगा मैं, लॉग बॉक्स, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बॉक्स में ही लर्न किया है ना, तो बॉक्स में ही बोलूंगा, तो इजी वे में आंसर आता है। तो लॉग बॉक्स क्या होता है, 1 बॉक्स, तो बॉक्स किसको बोला मैंने, एक्स को बोला, देन एक्स, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ बॉक्स कौन है, एक्स है, तो यू नो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x, ये 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा जो बेस्ड ऑन बॉक्स का टर्म क्लियर करता है, तो ये आप लोग को इजी वे में लर्निंग करने के लिए, एंड देन आप लोग इजी वे में उसको सॉल्व भी कर सकता है, क्लियर है। तो ये इस वीडियो को आप लोग जितना हो सकेगा शेयर करें, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि एक हार्ड वे में एंड देन एक वही रटाया वे में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लर्न करें, ताकि वो लर्न करने टाइम पे एंड देन उसको लिखते टाइम पे देन सॉल्व करते टाइम पे मज़ा आएगा आप लोगों को करने के लिए, ठीक है।